हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको बताएं कि 24 न्यूज़ चैनल की बंदिश के खिलाफ इस वक्त मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। साथियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। पेमरा की जानिब से 24 न्यूज़ चैनल की बंदिश की गई है और गैर कानूनी तरीके पर यह बंदिश की गई है, जबकि बगैर मौके सुने ये बंदिश की गई है और 24 न्यूज़ चैनल की नशरियात को बंद किया गया है। इसके खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है सहाफ़ियों की जानिब से, और ये मुतालबा किया जा रहा है कि 24 न्यूज़ चैनल की नशरियात को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, बहावलपुर में यह एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। जबकि कुछ देर कबल इंतहाई अफसोसनाक वाक़े भी पेश आए हैं। इस्लामाबाद में पेमरा के लोगों की जानिब से फायरिंग की गई है, पथराव किया गया, हाथापाई की गई, और जबकि ठोकर न्याज बेग पर भी नामालूम अफराद की जानिब से पथराव किया गया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी देखती रही है। मुल्क भर में इस वक्त 24 न्यूज़ की नशरियात को बंद करने के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है और तमाम सहाफ़ी तंजीमें इस वक्त साथ हैं, और जबकि इसके साथ साथ वकला, ताजी रहनुमा और सिविल सोसाइटी की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। सियासी रहनुमा की जानिब से भी ट्वीट किए जा रहे हैं और पथराव की मजम्मत की जा रही है, जबकि फायरिंग की मजम्मत की जा रही है। मुल्क भर में इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है और ठोकर न्याज बेग पर होने वाली हाथापाई में 24 न्यूज़ के कारकुन मोहम्मद निज़ाम के सर पर चोट भी आई, जबकि उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। यह मनासिर आप देख सकते हैं उस वक्त, और इस वक्त जो आप ताज़ा तरीन मनासिर देख रहे हैं ये गवर्नर हाउस के बाहर के मनासिर हैं, जो कि इस वक्त एहतजाज जारी है। साथियों की जानिब से 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। गवर्नर हाउस के बाहर के ये मनासिर हैं, वहाँ पर साथियों की कसीर तादाद मौजूद है और 24 न्यूज़ चैनल को बंद करने के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। पुरअमन एहतजाज है जो कि इस वक्त किया जा रहा है। पुरअमन एहतजाज जारी है, लेकिन इसके बावजूद पेमरा की जानिब से वार किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद ब्यूरो में जब पेमरा के ऑफिस के बाहर सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, निहत्ते मुलाजमीन थे 24 न्यूज़ के जो कि एहतजाज कर रहे थे। दीगर सहाफ़ती तंजीमें भी इस एहतजाज में शामिल थीं। तो पेमरा के मुलाजमीन की जानिब से ऑफिस के अंदर से फायरिंग की गई, हाथापाई की गई, डंडे बरसाए गए, पत्थर मारे गए, और इसके नतीजे में जो हमारे मुलाजमीन हैं वो जख्मी हुए हैं। और अब एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जाएगा और एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। सहाफती बरादरी की जानिब से ये इंदिया दिया गया है और मनाजिर आप देख सकते हैं इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर के ये मनाजिर हैं। पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, बैनर्स उठाए हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है मुलाजमीन की जानिब से, और यही मुतालिबा किया जा रहा है कि हम अपने हक की आवाज़ बुलंद किए हुए हैं और हमारी आवाज़ को सुना जाए। जिंदा है के खिलाफ सहाफियों की ये जंग जारी रहेगी। आजादी सहाफत तक, आजादी सहाफत की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। ये नारेबाजी की जा रही है सहाफती तंजीमों की जानिब से। साथ ही साथ आपको बताएं कि समाजी कारकुन भी इसी एहतजाज में मौजूद हैं, मुख्तलिफ सियासी रहनुमा भी इस एहतजाज में शामिल हैं। ताजिर बरादरी जो है वो सहाफती बरादरी के साथ खड़ी है, मजदूर यूनियंस हैं, यूथ यूनियंस हैं जो कि इसी एहतजाज में मौजूद हैं, और तमाम सिविल सोसाइटी भी इस वक्त जो है वो सहाफती तंजीमों के साथ खड़ी है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि ये मियां निज़ाम हैं जिनको पथराव के बायस सर पर चोट आई है और इन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ठोकर न्याज बेग पर एहतजाजी मुजाहरा जारी था और वहाँ पर नामालूम अफराद की जानिब से पथराव किया गया और पुलिस उस वक्त मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मोहम्मद निज़ाम के सर पर चोटें आईं और उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये मोहम्मद निज़ाम हैं जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और उसके बाद अब इन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है और इस वक्त उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। सर पर चोट लगी थी लेकिन बताया जा रहा है कि हालत ख़तरे से बाहर है और उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। ठोकर न्याज बेग पर एहतजाजी मुजाहरा जारी था और वहाँ पर पथराव किया गया नामालूम अफराद की जानिब से, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई खड़ी देखती रही और पुलिस की जानिब से बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसी दौरान हमारे कुछ वर्कर्स पे को चोटें लगी जबकि गाड़ियों के शीशे भी टूटे और मियां निज़ाम जो हैं हमारे वर्कर असाइनमेंट एडिटर हैं, उनके सर पर चोट लगी और उनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर इस वक्त एहतजाज जारी है। सहाफ़ियों की गवर्नर हाउस के बाहर नारेबाजी जारी है। हुकूमत सच और तनकीद बर्दाश्त करे, मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा है। 24 न्यूज़ ने आवाम को सच दिखाया है जिसकी उसे सजा दी जा रही है। मुलाजमीन की जानिब से ये नारेबाजी की जा रही है। जबकि चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से इमरान खान को खत लिखा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इत्तेहादी जमात के सरबराह की हैसियत से मैं आपको खत लिख रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको तनकीद के पैराए में नहीं लेंगे।
बल्कि हुकूमत के सामने जो भी इस्लाह की बात की जाती है उसे तनकीद में नहीं लिया जाता। हुकूमत और मीडिया के दरमियान कुर्बत के बजाय ऐसे फासले पैदा करवाए जाते हैं जिसमें दूरियां पैदा करवाने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका हो रहा है। मजीद खत में लिखा गया है कि मीडिया रियासत का चौथा स्तून है और रियासत के इस्तेहकाम के लिए इस स्तून का मुस्तहकम होना भी ज़रूरी है। मीडिया से महाजराई किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। मैंने पहले भी रोजनामा जंग के एडिटर मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के मुतल्लिक आपको आगाह किया था और अब 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने पर आपको खत लिख रहा हूँ। 24 न्यूज़ के खिलाफ हालिया कार्रवाई से इस तासुर को तकवीत मिल रही है कि रियासत के चौथे स्तून को निशाना बनाया जा रहा है। आइन में दिए गए इजहार राय की आज़ादी के हक को सल्ब किया जा रहा है, जबकि वतन अजीज़ को पहले ही से कई तरह के बुरहानों का सामना है। मैं जब वज़ीर आज़म था तो उस वक्त के वज़ीर इत्तलात शेख रशीद अहमद साहब मेरे पास एक समरी लेकर आए थे जिसमें लिखा था कि टीवी लाइसेंस के लिए जो भी 50 लाख रुपए फीस जमा करवाएगा उसको बिला रुकावट टीवी चैनल का लाइसेंस दे दिया जाएगा। मैंने उस वक्त बतौर वज़ीर आज़म कहा था कि 50 लाख फीस की ज़रूरत नहीं, एक ऐसा MOU तैयार किया जाए जिसमें हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की खबर को तहम्मुल से बर्दाश्त किया जाए, लेकिन मुल्क की मुफाद के खिलाफ किसी भी खबर पर हरगिज़ कोई समझौता ना किया जाए, बल्कि इस टीवी चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने चंद दिन पहले सेनेटर शिबली फराज साहब को, जो कि इस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं, उनको ये कहा था कि आप अहमद फराज साहब के बेटे हैं। उम्मीद है कि आप अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के हर तबके में आपके वालिद को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। ये तमाम मामला तफ़ाहम व तफ़हीम से हल किए जा सकते हैं। उम्मीद है कि आप वज़ीर इत्तलात को कहेंगे कि तमाम चैनलों के मालिकान के साथ मामला मेज़ पर बैठ कर हल किए जाएँ, उनके वाजिबात अदा किए जाएँ ताकि मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें मिल सकें। मजीद ये कि 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने के इक़दाम को फौरी तौर पर वापस लिया जाए ताकि मीडिया वर्कर्स को बेरोज़गारी से बचाया जा सके, क्योंकि आइन और कानून की सरबुलंदी ही तमाम मसाइल का हल है। जबकि शेरी रहमान की जानिब से भी ट्वीट किया गया है और उनकी जानिब से 24 न्यूज़ चैनल की बंदिश पर मज़म्मत की गई है। इसी तरह दूसरी जानिब हामिद मीर की जानिब से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म को ख़त। चौधरी शुजात ने ख़त लिखकर 24 न्यूज़ की बंदिश पर एहतजाज किया है। चौधरी शुजात ने कहा है कि चौथे सतून से लड़ाई ना करें। हामिद मीर की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है। इस ट्वीट में उनकी जानिब से भी शदीद मज़म्मत की जा रही है और इसी हवाले से मुख्तलिफ अहम शख्सियात हैं जो कि 24 न्यूज़ के साथ आवाज़ में आवाज़ मिला के खड़ी हैं। इस वक्त चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म को ख़त, इस हवाले से हामिद मीर ने अपने ट्वीट में आगाह किया है अवाम को कि चौधरी शुजात की जानिब से खत लेकर 24 न्यूज़ की बंदिश पर एहतजाज किया गया है। चौधरी शुजात ने कहा है कि चौथे सतून से लड़ाई ना करें। हामिद मीर की जानिब से भी शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की जा रही है। उनकी जानिब से इसी हवाले से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने इस इक़दाम की मज़म्मत करते हुए आगाह किया है कि चौधरी शुजात की जानिब से भी वज़ीर आज़म को खत लिखा गया है। चौधरी शुजात ने खत लिखकर 24 न्यूज़ की बंदिश पर एहतजाज किया है और चौधरी शुजात ने यह भी कहा है कि चौथे सतून से लड़ाई ना करें। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 24 न्यूज़ को बंद किया गया, उसकी नशरियात को बंद किया गया है और पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था और चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से भी ट्वीट किया गया है, लेकिन ख़त लिखा गया है। हमने देखा कि आज इस्लामाबाद में पैमरा के वर्कर्स की जानिब से गोलियां बरसाई गईं, लाहौर में भी नामालूम अफराद की जानिब से पथराव किया गया, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई खड़ी देखती रही। तो ये क्या हो रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए कि ये क्या हो रहा है तो आपको चौधरी शुजात का खत गौर से पढ़ना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो हुकूमत की इत्तेहादी जमात के सरबराह हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए सच लिख दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हालिया जो कुछ इक़दाम किए गए हैं रियासत के चौथे सतून के खिलाफ और उसमें चैनल 24 जो है उसकी बंदिश जो है वो बड़ी अहम है। तो चौधरी शुजात साहब ने लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि हुकूमत रियासत के चौथे सतून से मुहाजराई कर रही है, चौथे सतून को गिराने की कोशिश कर रही है। और इस खत में उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने कुछ दिन पहले वज़ीर इत्तलात शिबली फराज से बात की और उनको याद दिलाया कि आप किस बाप के बेटे हैं। आपके बाप का नाम अहमद फराज था, जिन्होंने तमाम जिंदगी आज़ादी सहाबत और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। तो चौधरी शुजात साहब हुकूमत का इत्तेहादी होने के बावजूद हुकूमत को ये कह रहे हैं कि आप रियासत के चौथे सतून से मुहाजराई कर रहे हैं। तो इसलिए ये किसी को अब इसमें कोई अबहाम नहीं रहना चाहिए कि हुकूमत के इत्तेहादी खुद हुकूमत को ये कह रहे हैं कि आपने रियासत के चौथे सतून के साथ लड़ाई शुरू कर रखी है।
اور جس کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج پیمرا کا جو اسلام آباد میں ہیڈ کوارٹر ہے اس کے سامنے جو پرامن احتجاج تھا سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے اور چینل 24 کے جو ورکرز تھے ان کا جو پرامن احتجاج تھا تو اس پر فائرنگ کی گئی اور چینل 24 کے سینئر رپورٹر سگیر چودھری کو باقاعدہ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئے. اور اسی طرح لاہور میں بھی ورکرز پر پتھراؤ کیا گیا ہے جس میں دیکھا ہے کہ ایک آپ کے کولیگ جو ہے نظام وہ خون سے لت پت ہیں اور اپنی خون آلود انگلیوں سے وہ وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں. تو جو چینل 24 اور سٹی 42 کے جو ورکرز ہیں ان کی جرأت اور بہادری اور ان کے اتحاد کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جو چودھری شجاعت حسین نے خط لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان کو اس خط کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوگا. لیکن یہ بات طے ہے کہ الٹیمیٹلی آخر میں چینل 24 کو اور تمام پاکستان کے وہ صحافی جن کے ساتھ اس وقت ناانصافی کی جا رہی ہے ہم سب کو آخر میں انصاف عدالتوں سے ملے گا. تو چینل 24 نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی درخواست دائر کر دی ہے جس کی کل ہیئرنگ ہوگی. انشاءاللہ تعالی میں خود بھی وہاں پر آؤں گا لاہور ہائی کورٹ میں اور پاکستان کے دیگر اہم صحافی جو ہیں وہ بھی آئیں گے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا حامد میر صاحب، یہ جو سٹینڈز اپنایا گیا ہے حکومت کی جانب سے کسی بھی طرح یہ جو اقدام ہے کیا انصاف کے تقاضوں پر کسی بھی طرح پورا اتر سکتا ہے؟ کیا یہ جواز کیا بنایا گیا ہے اور کس طرح سے حق کی آواز کو دبایا گیا ہے؟ دیکھیں جواز تو حکومت کے پاس کوئی نہیں ہے اور پیمرا نے کوئی شوکاز نوٹس بھی نہیں دیا اور چینل 24 جو ہے اس پر ایک ٹیکنیکل طریقے سے اس کو بند کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کہا ہے جی کہ آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کا لائسنس تھا لیکن آپ اس کو نیوز چینل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس طرح کا تو کیس جو ہے وہ کچھ دیگر چینلز کا بھی ہے لیکن اس کے باوجود اگر ایسا تھا بھی تو آپ پہلے شو کا نوٹس دیتے اور چینل 24 کی جو انتظامیہ ہے اس کا موقف سنتے. لیکن ان کا موقف سنے بغیر ایک ون سائیڈڈ فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ چینل 24 پر کچھ ایسے پروگرام ہو رہے تھے، کچھ نیوز بلیٹن میں کچھ ایسی خبریں نشر ہوئی جن میں عوام کے مسائل کو ہائی لائٹ کیا گیا، مہنگائی جو ہے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا اور ایک پٹھان عورت جو ہے اس کا ایک کلپ جو ہے وہ ایک حکومتی شخصیت نے مجھے بتایا ہے کہ ایک پٹھان عورت کا کلپ جو ہے وہ کچھ اہم حکومتی شخصیات کو دکھایا گیا جس میں وہ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کر رہی ہے. تو اس کی وجہ سے کچھ حکومت کے بڑے لوگ جو ہیں وہ غصے میں آ گئے ہیں. تو چینل 24 جو ہے وہ اس پر غصہ نکالنے کے لیے اس کا لائسنس ہی منسوخ کر دیا گیا، اس پر پابندی لگا دی گئی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی جولائی میں چینل 24 پر پابندی لگائی گئی تھی، کچھ اور ٹی وی چینلز پر بھی پابندی لگائی گئی تھی. تو ہم تو پچھلے سال بھی جولائی کے مہینے میں یوم سیاہ منا رہے تھے حکومت کے خلاف اور اس سال بھی جولائی کا مہینہ ہے اور ایک دفعہ پھر آپ پر پابندی لگائی گئی ہے تو ہم ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ چینل 24 کو ہمیشہ 5 جولائی کے آس پاس ہی اپنے غضب کا نشانہ بناتی ہے کیونکہ 5 جولائی 1970 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا. تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو جولائی کے مہینے میں دورہ پڑتا ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں جو عمران خان کی حکومت کر رہی ہے کہ ان کو وہی کام کرتے ہیں جو جنرل ضیاء الحق کی حکومت کرتی رہی ہے. تو عمران خان کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو عمران خان کو یا تو جنرل ضیاء الحق بنانا چاہتے ہیں یا جنرل پرویز مشرف بنانا چاہتے ہیں. بالکل حامد میر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب، آج تمام تر صورتحال آپ نے دیکھی ہے، 24 نیوز کے ملازمین ہیں جو کہ پرامن احتجاج کر رہے تھے اور ان پر پتھراؤ کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا نامعلوم افراد کی جانب سے، اور اسلام آباد میں بھی پیمرا آفس کے باہر ان پر گولیاں برسائی گئیں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تمام تر صورتحال کو؟ اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودھری شجاعت کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے وزیر اعظم کو، کیا کوئی اور بھی حکومتی نمائندہ ہوگا جو اس جرت کا مظاہرہ کر پائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہتھ کنڈے اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں یہ ماضی میں ہم نے بہت دیکھے ہیں. جیسا احمد میر صاحب نے کہا، بالکل درست کہا کہ کچھ لوگ یا تو اس کو ضیاء الحق بنانا چاہتے ہیں یا جنرل مشرف بنانا چاہتے ہیں. بلا شبہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کے جو مشیر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں نہ وہ الیکٹڈ ہیں، نہ ان کا پاکستان کی دھرتی سے کوئی تعلق ہے، کوئی کہیں سے امپورٹ کیا ہے، کوئی کہیں سے امپورٹ کیا ہے.
वो सब मिसगाइड करके उनके लिए बहुत बड़ा एक अजाब खड़ा कर रहे हैं। उनको अंदाजा नहीं है। इमरान खान साहब वैसे तो इस बात में छुपते हैं कि उनको तजर्बा नहीं है या उनके मशीर और वज़रा किसी किस्म के आर्गूमेंट करते हैं, लेकिन उन्हें हो जाएगा बहुत अच्छा तजर्बा जो आगाज जिस तहरीक का हो गया हुआ है माजी में भी, चाहे वो भुट्टो अयूब साहब का दौर था, चाहे वो ज़ियाउल हक का था, चाहे वो जनरल मुशर्रफ का था। ये आज़ादी सहाफ़त जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये किसी ने हमें खैरात में नहीं दी है। ये हमने और हमसे पहले हमारे बुजुर्गों ने, जो सहाफ़ती बहुत बड़े कद्दावर लोग थे, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दे के ये सहाफ़त की आज़ादी हासिल की है। इसको इमरान खान जैसा आदमी जो सिर्फ 12 वोटों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, उसके बस की नहीं है इस आज़ादी को ख़त्म करना, ना हम ये होने देंगे। और आज जिस तरह से भरपूर अंदाज में पूरे मुल्क में मुजाहरे हुए हैं, अभी इस वक्त भी हम गवर्नर हाउस के सामने लाहौर में मुजाहरा कर रहे हैं, तारों की आवाज़ आपको पीछे से आ रही होगी, तो ये अब तहरीक रुकने वाली नहीं है। उनका ख्याल अगर ये है और उनके मशीर ये तवक्को लगा के बैठे हैं कि थोड़ा सा शोर गौगा होगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ तक चौधरी शहजाद साहब के ख़त का ताल्लुक है, वो बिल्कुल जमहूरी रवायात के ऐन मुताबिक है, उसकी रूह के मुताबिक है कि उन्होंने मशवरा दे दिया एक इत्तेहादी की हैसियत से कि खुदा के वास्ते अकल के नाखुन ले। मुझे तवक्को तो नहीं है, लेकिन अगर ये ख़त जो है उन तक पहुंचा दिया गया, क्योंकि उनको तो सही तस्वीर देखने की इजाज़त ही नहीं है। इमरान खान अपने जिस विशेष सर्कल में रहते हैं, वो उनको ऑल इज़ वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क का तराना सुना रहे हैं और उनकी अपनी आंखें बंद हैं। अगर ये ख़त उन तक पहुंचा दिया गया तो यकीनी तौर पे उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसकी स्पिरिट के मुताबिक इक़दाम करें और ये लाइसेंस जो मनसूख किया गया है इसको फौरी तौर पर वापस ले। इसके साथ साथ जनाब शकीलुर रहमान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है पिछले 150 दिनों से, और जिस किस्म के फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसा तो हिटलर जैसे दौर में भी नहीं हुआ था कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, और आज तक इतने दिनों में कोई मुकदमा कायम नहीं हो सका उनके ऊपर। तो उनकी जो रिहाई है वो भी फिलफौर जो है वो होनी चाहिए। और जंग जैसे ग्रुप को और उसके सबसे बड़े अदारा जो जीव है उसको बंद करने की साजिशें करना, इनको तर्क कर देना चाहिए। ये उनके बस की बात नहीं है, ये वो आवाज़ें हैं जो बंद करना नामुमकिन है। ठीक है, सलीम बुखारी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ग्रुप एडिटर डेली स्टडी 42 नबी चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, देख रहे हैं कि कल से आप एहतजाज की क़यादत भी कर रहे हैं और आप मौजूद हैं तमाम तर एहतजाज में, और प्रेस क्लब के बाहर भी आप मौजूद थे। इस वक्त गवर्नर हाउस के सामने भी एहतजाज जारी है। आप तमाम तर सूरत हाल से बाखबर हैं क्योंकि आप तमाम एहतजाजों में मौजूद हैं। और अब कल बल्कि आपने कहा था कि ये लड़ाई अब सिर्फ मीडिया की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये आगे की बात हो चुकी है, और अब चौधरी शहजाद हुसैन की जानिब से भी खत लिखा गया है इमरान खान को। तो आप क्या समझते हैं, कितना को इम्पैक्ट पड़ेगा इस बात का? नवीद चौधरी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताते चलें कि ख़त लिखा गया है चौधरी शहजाद की जानिब से वज़ीर आज़म को, जिसमें उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया है 24 न्यूज़ की बंदिश के हवाले से और शदीद मज़म्मत की है इस इक़दाम की, और वज़ीर आज़म से इस फैसले पर नज़रसानी की अपील भी की गई है इस ख़त के अंदर। और हामिद मीर की जानिब से भी, सीनियर सहाफ़ी की जानिब से इस हवाले से शदीद मज़म्मत की जा रही है और उनकी जानिब से भी इसी हवाले से ट्वीट किया गया है। चौधरी शहजाद ने वज़ीर आज़म को यह ख़त लिखा और ख़त लिखकर 24 न्यूज़ की बंदिश पर एहतजाज भी किया। चौधरी शहजाद ने यह कहा है कि चौथे सतून से लड़ाई ना की जाए, और तमाम सहाफ़ी बरादरी भी इस वक्त जो है वो मुत्तहिद इसलिए है क्योंकि ये चौथा सतून है इस रियासत का जिस पर हमला किया जा रहा है, रियासत को गिराने की कोशिश की जा रही है और अपनी रिड कायम करने की कोशिश की जा रही है। 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल होने पर यह ख़त लिख रहा हूँ। चौधरी शहजाद की जानिब से ख़त में यह लिखा गया और उन्होंने अपील की है वज़ीर आज़म से कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है, इसे गिराने की कोशिश ना की जाए। बिल्कुल, उनकी जानिब से खत में कहा गया है कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है और रियासत के इस्तेहकाम के लिए सतून का मुस्तहकम होना ज़रूरी है। मीडिया से महाजराई किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि ग्रुप एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, इसके मुतालिक आपको आगाह किया था और अब भी 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने पर आपको ख़त लिख रहा हूँ। 24 न्यूज़ के खिलाफ हालिया कार्रवाई से इस तासुर को तक़वियत मिल रही है कि रियासत के चौथे सतून को निशाना बनाया जा रहा है और आइन में दिए गए इज़हार राय की आज़ादी के हक़ को सल्ब किया जा रहा है, जबकि वतन अजीज़ को पहले ही से कई तरह के बुरहानों का भी सामना है। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और यह एहतजाज का सिलसिला कल से जारी है। 24 न्यूज़ को बंद किया गया है बगैर मौके सुने।
24 न्यूज़ की नशरियात को बंद किया गया, नशरियात को मुअत्तल किया गया और एलिगेशंस लगाए गए हैं। जबकि अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो इससे पहले भी कई तरह के एलिगेशंस लगाए जा चुके हैं 24 न्यूज़ पर, और 24 न्यूज़ ने हमेशा कानूनी तौर पर उनका जवाब पेश किया है और कानूनी तौर पर उन एलिगेशंस का दिफा किया है। और अब पैमरा की जानिब से बाकायदा तौर पर लाइसेंस को मुअत्तल किया गया है और इस पर तमाम सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है, बल्कि वकला बरादरी, ताजिर बरादरी भी इस सरापा एहतजाज है। इस वक्त सीनियर तजियाकार नसीम ज़ाहरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम ज़ाहरा साहब, सारे दिन की सूरत हाल इंतहाई हैरान कुन थी। इस्लामाबाद में पैमरा के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जा रहा था, वहाँ पर फायरिंग की गई पैमरा के गार्ड्स की जानिब से, और यहाँ पर लाहौर में भी नामालूम अफराद की जानिब से पथराव किया गया, लेकिन पुलिस खड़ी देखती रही। और अब चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से भी ये ख़त लिखा गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि जो चौथा स्तून है रियासत का, उसके साथ इस तरह की चीज़ें ना की जाएँ। तो क्या देखती हैं इस खत का कितना इम्पेक्ट होगा? देखिए, खत बहुत अहम है। चौधरी शुजात बहुत ही समझ बूझ रखने वाले सियासतदान हैं और उन्होंने वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं इस मुल्क के, और उन्होंने उस खत में लिखा है तफसील में कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो जब ये कहा गया था कि लाइसेंस की फीस इतनी करें, 50 लाख करें, और जिक्र कर रहे थे वो शेख रशीद साहब का, तो उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये लाइसेंस की फीस वगैरह छोड़ें, आप मुआहिदा करें लोगों के साथ जो चैनल्स खोल रहे हैं कि हुकूमत की तनकीद हमें एक्सेप्टेबल होगी, हमें मंजूर होगी, लेकिन आप रियासत की तनकीद ना करें और उनके खिलाफ ना चलें। तो उन्होंने ये कहा था कि तनकीद जो है वो लेनी पड़ती है हुकूमत को, तो तनकीद के नतीजे में आपको इस तरह का रद्द अमल नहीं करना चाहिए। और उन्होंने खास तौर पे बात की अहमद फराज साहब के बेटे की, जो इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा मैंने उनको भी ये कहा था कि आपके वालिद का एक अपनी रेपुटेशन है, दुनिया उनको मानती है, उनकी समझ बूझ को, तो आप सही तरीके से मामलात को लेके आगे चलें। तो उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर को समझाया है और एक बड़े होने के नाते से समझाया है कि आप चीज़ों को ठीक तरीके से हल करें, आप बैठ के बात करें जो मसले मसाइल हैं। और उन्होंने कहा इतने लोगों की नौकरियां जाएंगी, और आप ये जो एक इस तरह का रवैया है कि आप यकदम आपने जैसे कि यानी एक्शन एक ले लिया इतना एक्सट्रीम, तो बहुत उन्होंने अच्छा खत लिखा है। और अब उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के लिए जो लोग हैं वो उस खत को पढ़ें और उस स्पिरिट में लें जिसमें लिखा गया है, और ना कि चौधरी शुजात साहब ने, आप देखिएगा कि जो तमाम तंजीमें हैं, चाहे वकला की हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं और सियासतदान हैं, सबने यही कहा है, सबने यही और समझाने की कोशिश की है कि आप इस तरह ना करें। और देखिए, अभी मैं वहाँ मौजूद थी पैमरा के हेडक्वार्टर्स के बाहर, तो मैं देख रही थी कि आप दर्जनों के हिसाब से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं चैनल 24 के, वो खड़े हैं और वो इस वक्त प्रोटेस्ट करें और एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े हैं। अब आप ये बताएं कि ये तो मैं प्राइम मिनिस्टर को कहूँगी आपके चैनल की वसातत से कि ये प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं ना कि जिनकी रोजी चले जाए तो फिर उनके सामने कुछ नहीं और होता। तो ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ठीक कहते हैं कि जब रोजी किसी की जाती है तो वो हर चीज़ SOPs वगैरह सब कुछ वो कहते हैं बाहर में जाए। तो अभी हमारे जो खड़े हुए हैं वहाँ बच्चे जो खड़े हुए हैं इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है उनको नजर आ रहा है कि उनकी रोजी जा रही है। एक तरफ वो रोजी जा रही है, दूसरी तरफ अपनी जान खतरे में, अपनी सेहत को खतरे में डाल के, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा के पैमरा के जो गार्ड्स हैं उन्होंने जो फायरिंग की है। और उसके बाद मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया में इतना झूठ, इतनी गलत बयानी, मुझे झूठ कहते हुए भी शर्मिंदगी होती है, इतनी गलत बयानी कि वो कह रहे हैं कि जी आपके लोगों ने धावा बोला। खुदा का खौफ करें, ये झूठ बोल के कब तक अपनी बात को झूठी को सच करेंगे। एक यानी कि हमारे जो चैनल 24 के लोग थे, यानी कि कोई गेट को जाके जिसको किसी ने छुआ भी नहीं, तो गेट को जाके तोड़ फोड़ के अंदर घुसना का तो सवाल ही नहीं, गेट पे अटैक करने का सवाल ही नहीं। उसके बावजूद ये देखें कि इन्होंने फायरिंग की है इनके गार्ड्स ने, तो ये बहुत ही गलत बात है। इस वक्त कम मसाइल है इस वक्त मुल्क में, आप बात करें, आप सही तरीके से बात करें, आप उसूल की बात करें और सबके साथ उसूल पे आप चलें। इस वक्त ये जो एक लाइसेंस की मुअत्तली की बात है, जाहिर है 1000 बंदा है जिनके साथ
कितने और हजारों लोग हैं जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी का इन्हिसार इस पे है, और प्राइम मिनिस्टर से बेहतर कौन समझता है, क्योंकि वो तो हर वक्त लॉकडाउन की जब बात होती रही, आपको मालूम है वो क्या कहते रहे कि जी लोगों की रोजी है, लोगों की दिहाड़ी लगी है, आप क्या कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। तो और ये तो सामने है सबके। देखिए क्या चैनल 24 अगर जो बात कानून की है वो उसूल पे करें, सबके साथ एक कानून लागू करें, सबके साथ उसूल पे चलें। और आपने एक बात की, उसका जवाब तो आप देखें, सुने आपने एक तरफा आपने एक मौक़िफ़ अपनाए और आपने ये कर दिया। अब पूछे कोई कि भाई किस वजह से, क्या चीज नाराज, किस चीज से आप नाराज हुए हैं? पीएम हाउस से कौन गया था पेमरा, किसने जाके ये किया? ये है आजादी सहाफत, ये है प्राइम मिनिस्टर जो कि आज़ादी सहाफत से जब वो क्या ये है आज़ादी सहाफत? नसीम ज़ाहिरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी हमारे साथ थे, और सीनियर तज्ज़िया निगार हामिद मीर ने भी हमें ज्वाइन किया था और अपने ख्यालात से आगाह कर रहे थे, जो कि बजा फरमा रहे थे कि शो कॉज नोटिस दिए बगैर अचानक से एक टीवी को बंद करना किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। मुलाजमीन हैं जो कि बेरोज़गार हो चुके हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ख़त लिखा गया है चौधरी शुजात की जानिब से, यकीनन इसका कोई इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। ख़त बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने लिखा है, इजहार ख्याल किया है, शदीद मज़म्मत की है इस इक़दाम की वज़ीर आज़म के सामने। और ख़त में वो कहते हैं कि इत्तेहादी जमात के सरबराह की हैसियत से मैं आपको ये ख़त लिख रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको तनकीद के पैराए में नहीं लेंगे, बल्कि हुकूमत के सामने जो भी इस्लाह की बात की जाती है उसे तनकीद में नहीं लिया जाता। हुकूमत और मीडिया के दरमियान कुर्बत की बजाय ऐसे फासले पैदा करवाए जाते हैं जिसमें दूरियां पैदा करवाने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका हो रहा है। जबकि मजीद लिखा गया है कि मीडिया रियासत का चौथा स्तून है और रियासत के इस्तेहकाम के लिए इस स्तून का मुस्तहकम होना भी ज़रूरी है। मीडिया से महासराई किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। मैंने पहले भी रोज़नामा जंग के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के मुतल्लिक आपको आगाह किया था। सईद अहमद सईद इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। सईद अहमद सईद, एहतजाज किया जा रहा है गवर्नर हाउस के बाहर, इस वक्त क्या मनाज़िर हैं? हुकूमत की इमाम और पैमरा की जानिब से चैनल 24 न्यूज़ के जो लाइसेंस को जबरी तौर पर मुअत्तल किया गया, जिसके खिलाफ मुल्क भर में मौजूद जो सहाफ़ी तंजीमें हैं वो सरापा एहतजाज हैं। शहर लाहौर के अंदर भी गवर्नर हाउस मार रोड के ऊपर जो सहाफ़ी तंजीम हैं वो सरापा एहतजाज हैं और यही मुतालबा करती दिखाई दे रही हैं कि आवाम की आवाज़ बनने की सजा दी गई 24 न्यूज़ को, जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया और जबरी तौर पर लाइसेंस मुअत्तल किया गया। तो उसके खिलाफ नारेबाजी है, हुकूमत मुखालिफ वो भी जारी है और सहाफ़ियों के हक़ में नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त माल रोड गवर्नर हाउस के सामने सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद साइसा मौजूद है और दीगर आला और जो सीनियर सहाफ़ी तंजीम के कायदीन है वो भी मौजूद, इससे बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, आवाम की आवाज़ बनने की सजा दी गई 24 न्यूज़ को? देखिए, अभी तक मैं 48 घंटे हो गए कि वफाकी हुकूमत की सर से जूं नहीं रेंगी और अभी तक हमें कोई ऐसी इतला नहीं आई, बल्कि इतलात गलत आई हैं कि वहाँ पे फायरिंग हो गई, यहाँ पे एहतजाजी हमारे जो कारकुन थे वहाँ पे पथराव किया गया और मेरा ख्याल है कि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है। मेरे इतला तो है कि सवैत पार 4 में पुलिस वालों ने पथराव करा के मुंतशिर कराया लोगों को। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये फाशिस्ट हुकूमत जो है ये इस तरह कामयाब नहीं होगी। और मैं ये आज आपको बात बता दूँ कि देखें, 24 चैनल की जो बंदिश है वो पैमरा का गैर कानूनी एक्ट है। हम तो ये कहते हैं कि पैमरा अपना नोटिस वापस ले, हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। आज पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी तंजीमें, एंकर्स पर्सन, हर फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, प्रोड्यूसर्स, हर आदमी जो है सरापा एहतजाज है। वो इसलिए है कि ये हुकूमत रोज़गार छीन रही है, बजाय देने के हमारे हज़ार कारकुन जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, सड़कें पे आ जाएंगे। और अगर सड़कों पे आना तो हम बैठ गए हैं सड़कों पे। मैं ये कहता हूँ कि ये पुलिस गर्दी की आज शदीद मजम्मत करता हूँ जो हुई है। और मैं ये गवर्नर पंजाब आज गवर्नर हाउस के सामने खड़े हैं, गवर्नर साहब भी पता नहीं कहाँ हैं और अंदर से चले गए हैं शायद। तो हम ये समझते हैं कि बिल्कुल ये हुकूमत नाकाम हो गई है, मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, और अगर नहीं करना चाहती तो फिर आज हम यहाँ बैठे हैं, गिरफ्तार कर लें हमें, जहाँ मर्जी कर लेते हैं, हमने जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। इससे अलावा काम नहीं चलना और हम इंशाअल्लाह ताला आज़ादी सहाफ़त पर कोई आँच नहीं आना। अच्छा, बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त पर आँच नहीं आने देनी चाहिए, इसके लिए जेल भरो तहरीक भी शुरू करनी पड़े। अरशद साइद साहब का यह मौक़िफ़ था। सीनियर तज्ज़िया निगार सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज जो पथराव किया गया सहाफ़ी कारकुनों के ऊपर, माजी में भी ऐसा होता रहा है, आज आप किस निगाह से देख रही हैं इस अमल को?
देखिए, मेरे सामने आज जो मंजरनामा है ये हमने मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में देखा है। ज़ियाउल हक था, अयूब खान था या मुशर्रफ थे। ये सिविलियन हुकूमत जो अपने आप को दावेदार है कि मैं वोटों से इलेक्ट होकर आई हूँ इसी अवाम के, उसके खिलाफ इस कदर इस किस्म की पुलिस गर्दी और इस किस्म के जो इक़दामात और उनके जो बयानात हैं, इससे मीडिया का मुंह बंद होने नहीं जा रहा है। हमारा मुतालबा नाजायज़ नहीं है, हम उनसे प्लॉट नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे लिफाफे नहीं मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों का जहाँ रोज़गार जुड़ा है उनका लाइसेंस वापस लें, क्योंकि आपके चेयरमैन के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि आप इसको लाइसेंस को डिसमिस करें। ये सिर्फ अथॉरिटी का बोर्ड ऑफ गवर्नर कर सकता है। तो ये गैर आइनी इकदाम जितनी जल्दी वापस ले लेंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि जो मंजरनामा आज देखा है अहले लाहौर ने और इस्लामाबाद में जिस तरह की फायरिंग करके वहाँ पर जो बिल्कुल एक फस्तायत का मुजाहरा जो किया गया है, उससे ये तहरीक बंद होने नहीं जा रही है। ये जो पूरे मुल्क के नुमाइंदे हमारे साथ खड़े हुए हैं सहाफ़ियों के, इन्होंने मैसेज बड़ा क्लियर दे दिया है। आज यहाँ से मैं तो ये कहूँगा, मुझे बहुत हैरत है कि गवर्नर साहब जो यहाँ सवाए डेलीगेशन रिसीव करने के और कोई काम नहीं है उनके पास, आज ये एक जेन्युइन डेलीगेशन रिसीव करने से या तो भाग गए हैं या फिर बड़े घर से बनी गाला से जहाँ से मुल्क चलाया जा रहा है वहाँ से उन्हें कहा गया है कि आप इनसे ना मिलें। ये तरीके इनके काम नहीं आएंगे, ये हथकंडे काम आने वाले नहीं हैं। लिहाजा जितनी जल्दी इमरान खान साहब के जो मुशीर हैं वो आगे से हटें और आईना दिखाएं उनको कि क्या सूरत हाल है, उतनी ही जल्दी ये हुकूमत के और इमरान खान के हक में बेहतर। बिल्कुल आईना दिखाने की सजा है वो 24 न्यूज़ को दी गई। डायरेक्टर न्यूज़ मियां साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां साहब, 24 न्यूज़ आवाम की आवाज़ और आवाम की आवाज़ के जो वर्कर्स के ऊपर आज पथराव भी किया गया, फायरिंग भी की गई, तो क्या कहेंगे इस वाले से? क्या कहें जी, ये हटदर्मी और बेशर्मी है हुक्मरानों की। पहले एक इलीगल एक्शन लिया गया जिसका इख्तियार कतन पैमरा और चेयरमैन पैमरा के पास नहीं है, और लाइसेंस सस्पेंड किया और उसके बाद सैटेलाइट से भी हमें हटा दिया गया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एहतजाज हमारा हक था और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। इस्लामाबाद में हमारे जो साथी हैं जिनकी नौकरियां ख़तरे में हैं, अब अपनी नौकरियों के लिए, अपने रोज़गार के लिए बाहर निकलना ये उनका हक नहीं है क्या? ये जो इमरान खान इतना अरसा सड़कों पे निकलता रहा है और लोगों को और शहर बंद और एलानिया और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में मैं फ़लाँ शहर बंद कर दूंगा, मैं फ़लाँ शहर बंद कर दूंगा और प्लान दे के करता था ये। आज जो आम आदमी है, आम वर्कर है, वो अपनी मुलाजमत के लिए बाहर निकला है, उसको बचाने के लिए बाहर निकला और उस पर फायरिंग की गई। और वहाँ पे ना सिर्फ फायरिंग की गई वहाँ, बल्कि उन पैमरा के गार्ड्स ने हमारे लोगों को ज़दोकोब किया, मारा भी वहाँ पे। और अब 2 उनके गार्ड गिरफ्तार हैं, जो इस चीज़ का सबूत है कि ये इलीगल और ये जो फस्तायत है वहाँ पे हुई है। और लाहौर में पुलिस सादा कपड़ों में आई है, बिल्कुल किसी से पथराव नहीं कराया गया, पुलिस ने खुद करवाया है। सादा कपड़ों में पूरा एक ट्रक भरा हुआ था जो पीछे खड़ा था, और उन लोगों ने आगे पथराव किया है और हमारे लोगों को ज़ख्मी किया है। कुछ लोग ज़ख्मी हो गए, कुछ लोग जो हैं उनके ज़ख्म सामने नहीं है, ज़ाहिर नहीं है। तो हम इस तरह से इन हथकंडों से और इन तशद्दुद से और इस तरह के कामों से हम डरने वाले नहीं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, और ना ही हमारी ये जो तंजीमें हैं, सहाफ़ी तंजीमें हैं, इनके लिए कोई नई बात है। और मैं समझता हूँ कि अब तहरीक जो है वो आगाज़ तो बहुत पहले से हो चुका था सहाफ़ियों की इस तहरीक का, अब उसमें एक नई जान पड़ गई है और इंशाल्लाह ये अपने मंतकी अंजाम तक जाके ख़त्म होगी। इनसे हम अपनी आज़ादी छीन कर रहेंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आज़ादी छीनने की जंग है वो शुरू हो चुकी है और सहाफ़ी तंजीमें मौजूद भी हैं, शाना बशाना खड़ी है। नवीर चौसा मौजूद है। सर, मार्शल लॉ के दौर में भी आपने देखा कि किस तरह सहाफ़ियों को ज़दोकोब किया गया और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। आप क्या देखते हैं? कहने को तो ये डेमोक्रेटिक हुकूमत है, लेकिन किरदार क्या अदा किया इन्होंने? बहुत शुक्रिया। आपके सामने है, आप खुद वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। ये पहली हुकूमत है जो हमने अपनी तारीख में देखी है जो एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मीडिया इदारों को बंद कराने की कोशिश कर रही है, नापाक साजिश कर रही है। और रोज़े अव्वल से ही इनकी बदनीति अयां हो गई थी। अब सहाफ़ियों को इन्होंने इस तरह से टारगेट करना शुरू किया है कि पहले नौकरियों से निकलवाओ, हज़ारों लोग बेरोज़गार हैं, फिर इदारों पर प्रेशर ऐसे बढ़ाओ कि मालकान अपने ऑपरेशंस महदूद करने पर मजबूर हो जाएं। जब वो काम होगा, अगली स्टेज ये होगी कि बंद करें। यानी कि ये चाहते हैं कि स्टेट का जो एक पिलर है पूरा प्रेस, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। अदले के पीछे भी ये पड़े हुए हैं, पार्लियामेंट की भी कोई वक़्त नहीं है। तो भाई अब क्या करें? इसका मतलब ये है कि ये तो उस किस्म की हुकूमत चाह रहे हैं जिसका मार्शल लॉ में भी तसव्वुर नहीं था। मार्शल लॉ वाले भी मीडिया को साथ लेके चलते थे कि भाई हम आगे हैं, गलत तरीके से आगे हैं,
लेकिन अब मुल्क को कुछ अर्सा चलाना है। इनकी बदनीति और नालायकी पहले दिन से उस नहज पर पहुंच चुकी है कि मुल्क बंद करने में चला गया, इदारे बंद हो रहे हैं, हर शोबे से लोग बेरोजगार हो रहे हैं और ये साथियों के बिल पड़े हैं। जमहूरियत में ऐसे इकदाम हरगिज काबिल कबूल नहीं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।